क्या क्या कस्में खाते थे ममता बनर्जी के नाम पे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, काबा मदीना गाना गाते थे। वो सयानी घोष को आप देख लीजिए, इतने कायरों की तरह डर के झुक के कैसे काम चलेगा। आपके ऊपर ईडी छोड़ दिया, सीबीआई छोड़ दिया, थोड़ा सा दबाव बन गया, हाँ जी जी हुजूर बताओ। आपको ममता बनर्जी से कोई तकलीफ है? पार्टी फोरम के अंदर बात कहते हैं आप, और आप उन्हीं लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उसी पार्टी के साथ जिस पार्टी ने कहा सयानी घोष का सर काट के लाओ, 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। और आज ना बीजेपी को कोई प्रॉब्लम है सयानी घोष को अपने साथ मिलाने में, और टीएमसी के सांसदों को अपने साथ मिलाने में, ना उनके अंधभक्तों को कोई समस्या है, और ना ईडी पार्टी को कोई समस्या है। इसका मतलब इनका कोई दीन धर्म नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं, सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है। बाकी सब सारे कैटेगरी के बेईमान भ्रष्टाचारी माफिया सब बीजेपी में आ चुके हैं। कि देश के प्रधानमंत्री एक कायर प्रधानमंत्री हैं, डरपोक प्रधानमंत्री हैं, और कायर और डरपोक की पहचान यह होती है कि वो पीछे से हमला करता है। मैं ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी ये ईडी खेलना बंद कीजिए। जिनके यहां भी छापेमारी होती है, जिनको पकड़ के लाया जाता है, उनके ऊपर एक ही दबाव बनाया जाता है, बीजेपी के साथ आ जाओ, वॉशिंग मशीन में धुल देंगे। बीजेपी के साथ आ जाओ, तुम्हारे ऊपर जितने भी आरोप हम लगा रहे हैं वो पलट जाएंगे। दबाव बनाते हैं और दबाव बना के पार्टियों को तोड़ते हैं। अब ईडी पार्टी के पास ईडी है, सीबीआई है, एजेंसियां हैं, उसका जमकर वो दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूं बार बार ना कि आपकी बहादुरी का परिचय कब होगा, आपकी बहादुरी की पहचान कब होगी? जब संकट आएगा तभी तो पहचान होगी। ये सारे लोगों की क्या हालत हो गई, क्या क्या कस्में खाते थे ममता बनर्जी के नाम पे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, काबा मदीना गाना गाते थे। वो सयानी घोष को आप देख लीजिए। तो कुछ तो अपनी बातों में दम होना चाहिए ना। इतने कायरों की तरह डर के झुक के कैसे काम चलेगा। आपके ऊपर ईडी छोड़ दिया, सीबीआई छोड़ दिया, थोड़ा सा दबाव बन गया, हाँ जी जी हुजूर बताओ। यह कौन सा तरीका है? आपको ममता बनर्जी से कोई तकलीफ है? पार्टी फोरम के अंदर बात कहते हैं आप, और आप उन्हीं लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उसी पार्टी के साथ जिस पार्टी ने कहा सयानी घोष का सर काट के लाओ, 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। और आज ना बीजेपी को कोई प्रॉब्लम है सयानी घोष को अपने साथ मिलाने में, और टीएमसी के सांसदों को अपने साथ मिलाने में, ना उनके अंधभक्तों को कोई समस्या है, और ना ईडी पार्टी को कोई समस्या है। इसका मतलब इनका कोई दीन धर्म नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं, सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है। बाकी सब सारे कैटेगरी के बेईमान भ्रष्टाचारी माफिया सब बीजेपी में आ चुके हैं। जो ईडी पार्टी ईडी के जरिए पूरे देश में लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है, राजनीतिक दलों पर कब्जा करना चाहती है, राजनीतिक दलों के नेताओं को प्रताड़ित करना चाहती है, वही ईडी पार्टी जिसने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला, अब जब उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो कायरों की तरीके से हमारे नेताओं पर फिर से उन्होंने हमला शुरू कर दिया। कभी संजीव अरोड़ा को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, कभी किसी के खिलाफ छापेमारी कर रहे हैं। एक को तो अशोक मित्तल को छापा मार के तोड़ के लेके चले ही गए। और अभी जो दीपक सिंगला है, आम आदमी पार्टी के गोवा के सहप्रभारी, दीपक सिंगला के ऊपर बिना किसी कारण के ईडी पार्टी और उसके मुखिया पड़े हुए हैं। यह पूरा मामला क्या है मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूं। दीपक सिंगला के रिश्तेदारों के खिलाफ 2014 में, याद रखिएगा कोई आज का मामला नहीं है, 2014 में दीपक सिंगला के रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर हुई, और उस मामले में जांच पूरी हो गई।
जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल लगभग पूरा होने जा रहा है। तो दीपक सिंगला के रिश्तेदारों पर जो मामला हुआ था उसको लेके लगातार छापेमारी, गिरफ्तारी, छापेमारी, गिरफ्तारी चल रही है। पहले दीपक सिंगला को पकड़ के जेल में डाला, आज उनके भाई रमन सिंगला के ऊपर छापेमारी कर दी ईडी, पार्टी की ईडी ने। आज हमारे कार्यकर्ता जो गोवा में काम करते हैं, सोनू बजाज वॉलेंटियर है हमारा, उसके घर में ईडी, पार्टी की ईडी ने छापेमारी कर दी। अमरीक सिंह वो भी हमारा वॉलेंटियर है, पार्टी का कार्यकर्ता है, कोई लेना देना नहीं किसी बिजनेस से, कोई लेना देना नहीं किसी काम से, उसके घर में छापेमारी कर दी, गोवा में वो काम कर रहा है ईडी, पार्टी की ईडी ने। तो इससे एक बात यह जरूर साबित होती है कि देश के प्रधानमंत्री एक कायर प्रधानमंत्री हैं, डरपोक प्रधानमंत्री हैं, और कायर और डरपोक की पहचान यह होती है कि वो पीछे से हमला करता है। कायर पीछे से हमला करता है। कायर की पहचान यह होती है कभी आंख में आंख मिला के आपसे बात नहीं कर पाएगा। कायर की पहचान यह होती है कि अपने से कमजोर आदमी को दबा दो, उसके ऊपर ईडी छोड़ दो, सीबीआई छोड़ दो, पकड़ के जेल में डाल दो, मुकदमे लिखो, छापेमारी करो। लेकिन जब ट्रंप का मुकाबला हो तो वहां भीगी बिल्ली बन जाओ, वहां मासूम चूहा बन जाओ, जो हालत हमारे प्रधानमंत्री की है। वो अरविंद केजरीवाल के लिए तो शेर हैं, वो दीपक सिंगला के लिए तो शेर हैं, हमारे कार्यकर्ता सोनू बजाज के लिए भी शेर है, अमरीक सिंह के लिए भी शेर है। लेकिन ट्रंप के आगे मासूम चूहा है, भीगी बिल्ली है, वहां आवाज नहीं निकलती। जहां देश के प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाने की जरूरत होती है वहां प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। 3 भारतीयों की हत्या हुई, अमेरिका की सेना ने हत्या किया, उस पर कुछ नहीं बोलते। तो इसलिए मैं ईडी पार्टी के मुखिया मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी ये ईडी खेलना बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिनका दीपक सिंगला के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उन पे आप छापेमारी करा रहे हैं। दीपक सिंगला और उनके भाई पे छापेमारी करा रहे हैं ऐसे केस में जिसका ट्रायल लगभग पूरा होने जा रहा है। तो पूरा देश आपकी सच्चाई देख रहा है। आप आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए हर हथकंडे अपनाते हो, हर हथकंडे। और एक ही बात कही जाती है इन लोगों से, जिनके यहां भी छापेमारी होती है, जिनको पकड़ के लाया जाता है, उनके ऊपर एक ही दबाव बनाया जाता है, बीजेपी के साथ आ जाओ, वॉशिंग मशीन में धुल देंगे। बीजेपी के साथ आ जाओ, तुम्हारे ऊपर जितने भी आरोप हम लगा रहे हैं वो पलट जाएंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो आज जिस प्रकार से दीपक सिंगला के भाई और उनके ससुर और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फिर से ईडी पार्टी ने ईडी भेजकर रेड करवाई है, छापेमारी करवाई है, आम आदमी पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है और ये बताना चाहती है ईडी पार्टी के मुखिया को कि आपकी इन कार्रवाइयों से ना हम डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। आपका डट के मुकाबला करेंगे और आपके नीतियों के खिलाफ लगातार बोलेंगे। आप लोग चंदा चोर हो, आप लोग पेपर लीक कराने वाले लोग हो, आप लोग अडानी के जरिए देश में भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग हो। आपकी कोई हैसियत नहीं है कि आप किसी दूसरे को बुरा कह सको, गलत कह सको। आप तो खुद सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो। आप लोगों ने तो प्रभु श्री राम तक को नहीं छोड़ा, उनके मंदिर के चढ़ावे तक में चोरी कर ली, जमीन में घोटाला कर लिया। शर्म आती है आप लोग इस देश में एक राजनीतिक दल